इस पे जॉब करते थे, कितने घंटे की जॉब थी? जैसे कि सुबह कितने बजे जाते थे, शाम को कितने बजे आते थे? सुबह 9:30 बजे जाना होता था और शाम 5 बजे आना होता था। तो आप एहसानिस भाई, आपके मन में ये ख्याल नहीं आते थे कि जैसे मैं काम कर रहा हूँ, लोग घर पे पढ़ लें, 8-8 10-10 घंटे पढ़ लें, कोई 6 घंटे, आपके मन में ये ख्याल नहीं आया कि मैं तो 2 ही घंटे पढ़ रहा हूँ, अभी तो शाम को 2 घंटे पढ़ रहा हूँ, लोग तो इतने पढ़ लें, तो मेरा सिलेक्शन कैसे होगा? तो इसको कैसे कंट्रोल में करते थे? मॉक टेस्ट काफ़ी लगाए उस चीज़ के, तब वो चीज़ें प्रैक्टिस में आती हैं हमारी, और जो चीज़ प्रैक्टिस में आती वो चीज़ फिर उस पर पॉलिश हो जाती है, उस पर निखार आ जाता है। आप एग्जाम से 1 या 1.5 महीना पहले जो मॉक टेस्ट लगाइए, फ़ोन पे मत लगाइए। जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरी तरह स्वस्थ एंड मस्त होंगे। आज हमारे बीच है दानिश भाई। देखो इनकी स्ट्रगल भरी कहानी है। देखो ये जॉब करते थे पहले और उसके बाद 140 तक मार्क्स लेके आए SSCGD में। देखो ये 4-5 हज़ार की जॉब करते थे, इन्हें बताया, तो इनका इंटरव्यू लेके आ रहा है। ये आपके लिए बहुत मोटिवेट होने वाला है। जो ऐसे भी बच्चे SSCGD ज्वाइन करते हैं, गरीब फैमिली से होते हैं, अभी काम में लगे होंगे, फिर रात को पढ़ते होंगे, तो आज मोटिवेट होना है। लास्ट तक वीडियो को एंड तक देखना दानिश भाई का। देखो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, फटाफट वीडियो को लाइक कर देगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑथेंटिक जानकारी देखने को मिल जाती है। अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप जुड़ जाएगा, या आप सर्च कर सकते हो YT बोरा, सर्च करेंगे तो टेलीग्राम पे मैं मिल जाऊँगा। जो भी छोटी मोटी अपडेट रहती है ना, मैं वहाँ पे अपडेट करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि हम ट्रेनिंग टाइम में इतना टाइम नहीं मिलता, वहाँ पे मैं अपडेट करता हूँ। बाकी संडे को जो भी वीडियो शूट करनी होती है वो मैं करता हूँ। देखो दानिश भाई थोड़ा सा अपना परिचय बताएगा, आप कहाँ से हो बोलो। मेरा नाम दानिश है, मैं उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले से हूँ। तो दानिश भाई ने अपना परिचय। दानिश भाई आपका रो स्कोर कितना था, नॉर्मल स्कोर कितना रहा? मेरा स्कोर है 140 और मुझे 1.5 का नॉर्मलाइजेशन मिला था। अच्छा, 1 पॉइंट बहुत कम नॉर्मल, बहुत कम मिला मुझे नॉर्मलाइजेशन। तो दानिश भाई ने अपना बता दिया। बाकी जो इनकी परिस्थितियाँ थी उस पर तो अभी बात करने वाले। थोड़ा सा इनके सब्जेक्टिव वाइज स्कोर आपको याद है? यस सर। तो सब्जेक्टिव वाइज स्कोर बताएगा। मेरा हिंदी में जो मेरा स्कोर रहा है वो 40 में 40 का था, और रीजनिंग में मेरा एक क्वेश्चन गलत था। मैंने 20 अटैम्प्ट किए थे, एक क्वेश्चन गलत था, और मैथ में मैंने 19 अटैम्प्ट किए थे, उसमें भी एक गलत हो गया था। बाकी जीके में मैंने 17 अटैम्प्ट किए थे, एक गलत था, 16 सही थे। अच्छा, 31-30 के आसपास स्कोर, बहुत अच्छा स्कोर था। देखो जीके में इनका बहुत अच्छा स्कोर। देखो तो उससे पहले मैं थोड़ा सा इनकी परिस्थितियों के बारे में बताना चाहता हूँ कि दानिश भाई जैसे इससे पहले आप क्या करते थे? आप वर्क वगैरह करते थे या पढ़ाई? जैसे अगर आप यूपी से हो तो आप जानते हो कि एक पोस्ट है वहाँ पर गांव-गांव में पंचायत सहायक की, तो मैं पंचायत सहायक की पोस्ट पर काम करता था, और उसमें सैलरी तकरीबन 6,000 रुपये मिलती है, जो ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव मिलकर डालते हैं, वो काफ़ी लेट मिलती है। और बाकी तो आप जैसे इस पे जॉब करते थे, कितने घंटे की जॉब थी? जैसे कि सुबह कितने बजे जाते थे, शाम को कितने बजे आते थे? सुबह 9:30 बजे जाना होता था और शाम 5 बजे आना होता था। तो आप SSCGD का जैसे पढ़ाई का टाइम बहुत कम समय मिलता था, फिर भी आप किस टाइम पढ़ते थे? मॉर्निंग में पढ़ते थे या उठ के जाग के पढ़ते थे, या लेट नाइट तक पढ़ते थे? थोड़ा जो शेड्यूल था वो सुबह 5 बजे उठना था और 6 से 8 बजे तक पढ़ाई की, फिर अपना काम वाम निपटाया घर का, फिर उसके बाद मैं जाता था अपने ऑफिस, चला जाता था ड्यूटी। वहीं मैं अपनी किताब वगैरह ले जाता था, किताब हुई, रजिस्टर हुई, सब वहीं ले जाता था, फिर जो वहाँ टाइम मिलता था वहाँ पढ़ता था। देखो दानिश भाई ने बता दिया इनकी लाइफ का। देख रहे हो, 2 घंटे उधर 2 घंटे, तो बाकी ये अपना वर्क भी करते थे पार्ट टाइम, उसी में पढ़ते। आप लोग तो मुझे लग रहा है 70% तो ऐसे बच्चे होते हैं जो घर में ही पढ़ते हैं, तो आप भी मेहनत करेगा। बाकी दानिश भाई की इतनी, देखो स्टोरी इतनी खतरनाक है, फिर भी 140 मार्क्स लाना, कितनी मेहनत की होगी आप सोच सकते हो। बाकी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ ना, हम भी उतनी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। अभी दानिश भाई हमारे खाने का टाइम हो रहा है ना? जी हाँ, खाने का टाइम हो रहा है हमारे, हम इंटरव्यू दे रहे हैं। हाँ, इंटरव्यू दे रहा हूँ मैं। देखो दानिश भाई देख रहे हो, आपके सामने इंटरव्यू देखो। हम भी सोचते हैं कि आप आगे बढ़ो। देखो इनका मोटिवेशन जो वीडियो आएगा ना, कई ऐसे बच्चे होंगे उससे मोटिवेट होते, कई डर जाते हैं, नीचे दब जाते हैं, वो नहीं तैयारी करते हैं, तो ऐसे बच्चे जो है ना तैयारी करेंगे। देखो दानिश भाई, तो इन्हीं के बीच आप कैसे तैयारी करते थे? बेसिक कैसे क्लियर किया? बेसिक पहले क्लियर किया था कि आप फर्स्ट टाइम इसी बार की क्लियर किया? बेसिक मैंने फर्स्ट टाइम इसी बार क्लियर किया था, लेकिन मेहनत अच्छी करनी है दोस्तों। तो SSCGD का फर्स्ट अटेम्प्ट था आपका? मेरा सेकंड अटेम्प्ट था ये। तो पिछली बार तो आप कितना कम रह गया था ये? पिछली बार मेरा नॉर्मलाइजेशन में घट गया था, 5 नंबर घट गया था। कितना दूर रह गया था? कट ऑफ से मेरा 1 नंबर दूर रह गया था। अच्छा, तो दानिश भाई जैसे आप पढ़ाई करते होगे बेसिक, जैसे मैथ, आप टेस्ट वगैरह लगाते होगे, तो फर्स्ट टाइम तो टेस्ट में आता नहीं होगा पूरा स्कोर, तो टेस्ट में फर्स्ट टाइम कितना स्कोर आता था आपका पूरा? देखिए, जो फर्स्ट टाइम टेस्ट लगाया उसमें स्कोर कम रहा, लेकिन नर्वस नहीं होना है। अच्छा। उसमें हमें देखनी है कि हमारी कमियां क्या है,
और उस पर मेहनत करनी है फिर। अच्छा, तो मॉक टेस्ट में आपका फर्स्ट टाइम कहाँ से मॉक टेस्ट देते थे, थोड़ा सा बताइए। मैं RWA जो अंकित भाटी सर हैं उनका मॉक टेस्ट दिया है, टेस्ट बुक से मॉक टेस्ट दिए हैं। तो फर्स्ट टाइम इनको ये बता दीजिएगा कि फर्स्ट टाइम आप स्कोर मतलब मॉक टेस्ट में फुल में कितना आता था? मेरा स्कोर ऐसे आता था 109, 110, फिर 120 भी आया, धीरे धीरे बढ़ता गया, 122 आया। लास्ट टाइम तक कितना स्कोर? लास्ट टाइम तक मेरा 130-32 स्कोर गया था। तो दानिश भाई मैं ये पूछना है, जैसे आपका पहले स्कोर आपने बताया 105, 100 कभी 110 के आसपास आता था, फिर आपने 140 के आसपास रोज वो मॉक टेस्ट में स्कोर, तो 140 तक आप 20 से 30 नंबर का इंक्रीज। देखो बेसिक तो सबका क्लियर होता है, जैसे क्लियर करते हैं, तो उसके बाद जो ये नंबर बढ़ाने की प्रोसेस होती है ना, बहुत लोग वीक रह जाते हैं। आपने 109 से लेके 130 तक स्कोर कैसे पहुँचा है, कहाँ पे आपने काम किया आपने? जैसे मुझे लगा कि मेरी GS वीक थी तो मैंने स्टैटिक जीके पे ज़्यादा फोकस करा, वहीं से क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं आजकल, आप सब जानते हो। और आप ये यूट्यूब चैनल नहीं देख रहे हो, अलग अलग जाके देखते भी हो सर लोगों का। तो स्टैटिक जीके पे पकड़ बनाई। उसके बाद जो करंट था, उसके बाद जैसे मान लो मैथ का कोई टॉपिक है, ये मेरे से मॉक टेस्ट में गलत हो गया, उस पर मेहनत की। रीजनिंग का कोई टॉपिक वीक रह गया, उसका क्वेश्चन गलत हो गया, फिर वही को लिखा मैंने क्वेश्चन और उसी टॉपिक को उठाया, उसी पर मेहनत की दोबारा। ऐसी अब हिंदी है, हिंदी में आप चाहे तो पूरे में से पूरे ला सकते हैं, मैथ है, रीजनिंग है, लेकिन जीए के थोड़ा मुश्किल सब्जेक्ट है, पूरे में से पूरे थोड़ा आना थोड़ा कठिन है। मैं बोलूँगा आ सकते हैं लेकिन कठिन है काफ़ी, इस पर थोड़ा आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, लेकिन मैथ, रीजनिंग और हिंदी में आप पूरे में से पूरे ला सकते हो। तो आपका फुल स्कोर किस में बताया? फुल स्कोर हिंदी में मेरे 40 में 40 थे। हिंदी में आपके 40 में से 40 हैं, तो हिंदी में थोड़ा सा बताएगा, जैसे हट के ग्रामर पोर्शन नहीं आता, एक दो क्वेश्चन इस बार देखने को मिले थे, तो और जो सब्जेक्ट होते हैं उनको कैसे पढ़ना? कई बच्चे कहते हैं ना पर्यायवाची विलोम, ये थोड़ा रटने वाले सब्जेक्ट होते हैं, तो इनको याद नहीं होता, कई लोगों को 4-5 हो जाएंगे नॉर्मल, उसके बाद नहीं होता, तो इन्हें कैसे पढ़ना? अनेकार्थ के लिए एक शब्द और ये सब जो भी होते हैं, फिल दे विलंग वाला आता है 5 नंबर का भरने वाला, वो हो गया, और शुद्ध वर्तनी आती हैं, और इसके अलावा जो पैराग्राफ में शुद्ध वर्तनी होती है, वो कैसे याद करना? इनको याद करना है। आपको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, आपको उसे पढ़ते रहना है। एक बार पढ़ना है, 2 बार पढ़ना है, याद करने के तरीके से नहीं पढ़ना है। याद करने के तरीके से नहीं पढ़ना है, एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, फिर आपको वो धीरे धीरे याद होता चला जाएगा। उसमें ये क्या है, वाक्य शुद्धि, उस पर ज़्यादा ध्यान दें। SSCGD बहुत पूछती है, और विलोम, पर्यायवाची, ये तो करनी ही है आपको। और जो दानिश भाई आपसे वो पूछता हूँ, जो भरने वाला होता है 5 क्वेश्चन होते हैं शायद उसके अंदर, तो वो 10 नंबर दिलाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है वो 10 नंबर। तो कई बच्चे ऐसे कहते हैं, वैसे तो आता नॉर्मली है जो आप यूज करते हो, तो कई बच्चे जो हो नहीं पाते, 1-2 सही करता है तो 2-3 उसमें गलती करता है, तो उसकी प्रैक्टिस आपने कैसे की थी कि आपका भी पहले गलत होता होगा, कहीं 1-2 गलत हो जाता होगा, 2-3 उसमें सही हो जाते होंगे, तो आप वहाँ पे सारे सही कर गए थे, और वो मैंने भी सही किया था, तो आपने कैसे प्रैक्टिस में लिया? बार बार आपने मॉक टेस्ट में वही रिपीट किए, उसी तरीके के क्या किया? ये जैसे सर बोल रहे हैं कि मैंने रिपीट किया मैंने काफ़ी बार, और जो बुक थी उससे भी बहुत प्रैक्टिस की, मॉक टेस्ट काफ़ी लगाए उस चीज़ के, तब वो चीज़ें प्रैक्टिस में आती हैं हमारी, और जो चीज़ प्रैक्टिस में आती वो चीज़ फिर उस पर पॉलिश हो जाती है, उस पर निखार आ जाता है। तो इनने ये चीज़ें तो बता दी, बाकी इतने सारे इस तरीके से जो टॉपिक वाइज आपकी स्ट्रेटेजी वो बता दिया है। बाकी देखो इनकी लाइफ की तरफ ही चलते हैं अधिकतर। देखो दानिश भाई, आपके मन में ये ख्याल नहीं आते थे कि जैसे मैं काम कर रहा हूँ, लोग घर पे पढ़ लें, 8-8, 10-10 घंटे पढ़ लें, कोई 6 घंटे जो भी कर रहा है, कोई 5 घंटे पढ़ रहा है, तो आप काम करते थे, फिर उसके बाद कॉपी मैं पीछे रह जाऊँ। कई बच्चों के मन में ये सवाल आते कि मैं सुबह से काम कर रहा हूँ यार, मेरे घर वाले तो मुझे काम कर रहे हैं, क्योंकि परिस्थितियाँ होती है, घर वाले किसी का काम नहीं करवाना चाहते, बट परिस्थितियाँ वैसी होती है तो करना पड़ता है। आपके मन में ये ख्याल नहीं आया कि मैं तो 2 ही घंटे पढ़ रहा हूँ, अभी तो शाम को 2 घंटे पढ़ रहा हूँ, लोग तो इतने पढ़ लें, तो मेरा सिलेक्शन कैसे होगा? तो इसको कैसे कंट्रोल में करते थे? कई बच्चे को मन में ये ख्याल आता है। देखिए, जैसे सर ने बोला, सबकी आर्थिक स्थिति अलग अलग होती है, और उसी चीज़ को आपको दिमाग में रख के चलना है कि मेरी स्थिति क्या है। आप 6 घंटे पढ़िए, 4 घंटे पढ़िए, लेकिन अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए। जैसे 4 घंटे सुबह पढ़िए तो अच्छा कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए, तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा उसका। बाकी देखो इनके मॉक टेस्ट में इतना अच्छा स्कोर। और देखो दानिश भाई, आपसे ये क्वेश्चन, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ। देखिए कई बच्चे होते हैं जैसे आपसे भी अच्छे होंगे मैथ में या हिंदी में,
हिंदी में मान सके, जैसे आप हिंदी में फुल लाए हो, आपसे भी अच्छा पढ़ते होंगे, बट वो एग्जाम के दिन फुल नहीं ला पाते हैं। तो आपने जैसे कैसे कंट्रोल किया अपना प्रेशर होता है? मुझे भी जैसे मैं एग्जाम दे रहा था, मैं अब खुद की बात बता रहा हूँ, तो मैं हाथ जैसे कांपने लगे थे हल्के फुल्के। वो पढ़ने वालों के साथ ही होता है, कई बच्चे कहते हैं कि पढ़ने वालों के साथ नहीं होता, पढ़ने वालों के साथ ही होता है, जो कभी नहीं पढ़ता उसको तो कुछ नहीं होगा। तो प्रेशर कैसे हैंडल कर रहा आपने एग्जाम के दिन? देखिए, जैसे सर ने जो क्वेश्चन किया बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके लिए आप एक चीज़ ध्यान रखिए, अब जो एग्ज़ाम हो रहे हैं SSCGD के, वो हमें बताया ऑनलाइन हो रहे हैं। वो तो आप एग्ज़ाम से 1 या 1.5 महीना पहले जो मॉक टेस्ट लगाइए, फ़ोन पे मत लगाइए। कोशिश कीजिए जिस पे अफोर्डेबल ना हो वो किसी का मांग लीजिए। लैपटॉप पे टेस्ट लगाइए और माउस का यूज कीजिए, जिससे आपको हैबिट बने उसकी, क्योंकि वहाँ जाके हमको माउस ही चलाना है, तो उससे उसकी हैबिट बनेगी तो प्रेशर हैंडल होगा। और कोशिश करिए कि आप ये महसूस किए कि आप एग्जामिनेशन हॉल में हो, तभी आप प्रेशर हैंडल कर पाओगे। तो दानिश भाई ने ये बहुत अच्छी बात बताई, ये मैं भी सोचता था बट मैं भी नहीं लगा पाया था माउस वाला सिस्टम, क्योंकि जब आप फोन में लगाते हो डायरेक्ट टच करते हो तो बहुत कम समय के अंदर कर देते हो। जब माउस के होता है ना, वो आता भी नहीं नीचे किसी टाइम, और हाथ कांपता तो और कम होता है। तो आपको भी ये करना है, आपके पास नहीं है तो आप OTG वगैरह लगा लीजिए, फोन से करने की माउस लगा लीजिएगा, OTG से वैसे करो, मतलब एडजस्ट करना। मैं भी ये मानता हूँ ना, आपके जो 5 से 10 मिनट का टाइम होता है ना, वो इंक्रीज कर देगा। अगर ये पॉइंट इनने जोड़ा, मेरे को याद नहीं आता था, बट आप इनने बता दे तो मेरे को भी याद है कि ये पॉइंट भी बोलना है, ये आपको करना है। बाकी देखो दानिश भाई, आप ये बताएगा थोड़ा सा, मैं ये क्वेश्चन हर किसी से पूछता हूँ, जैसे हिंदी और जीके में कई बच्चे टाइम बहुत लगा देते हैं, फिर वो क्या होता है मैथ और रीजनिंग में फंस जाते हैं, कर ही नहीं पाते, और लास्ट के ऐसे इजी क्वेश्चन होते हैं ना, सारे क्वेश्चन ही नहीं। आपको पता है इस बार तो 60 मिनट में 80 क्वेश्चन करने, वैसे भी अगर पहले टाइम लगा दिया तो मैथ वो क्या कहते हैं जीके और हिंदी में, तो जीके और हिंदी में कम से कम कितना टाइम देना चाहिए जीके और हिंदी को एग्जाम के दिन? देखो, एग्ज़ाम में आपको जीके में और हिंदी में, जीके को आपको 6 से 7 मिनट देने हैं, और हिंदी में भी आपको 8 से 9 मिनट हिंदी में देने हैं, ज़्यादा टाइम नहीं देना। अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा, या बहुत सी बार ऐसा होता है कि हाँ यार आ रहा है पर मैं इसे सोच नहीं पा रहा, या हो जाएगा थोड़ा टाइम लगेगा, मैं तो उसे वहाँ पजल मत होइए, आप उसे स्किप करके आगे बढ़ जाइए। और ऐसे ही मैथ में मान लो पहला क्वेश्चन ही मैंने खोला और वो मुझसे नहीं हुआ, तो बच्चे क्या है, पजल हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर आगे का पेपर भी वो ख़राब होने का चांस होता है पूरा। तो पहला क्वेश्चन नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, एकदम उसे माइंड से निकालिए, आगे बढ़िए, स्किप कीजिए उसे, और आगे बढ़ के अपना परफॉर्मेंस दिखाइए, अच्छा करिए, जो आपको आता है वो करिए पहले। उसके बाद रिव्यू का ऑप्शन आता है, वहाँ रिव्यू लगा दीजिए, रिमार्क लगा दीजिए, उसके बाद आप बाद में उन्हें क्वेश्चन को खोल के देख सकते हैं। लेकिन GS में और हिंदी में ऐसा तो है नहीं कि ये मैथ है कि मैं सवाल निकाल रहा हूँ कि हो जाएगा। अगर आपको आता है तो आप कर ही दोगे। अगर बहुत सी बार ऐसा होता है कि आ रहा है लेकिन सोच नहीं पा रहा, वहाँ तक माइंड नहीं जा पा रहा, थोड़ा कंफ्यूज हूँ, तो उसे स्किप करके आगे बढ़िए। तो दानिश भाई ने ये चीज़ें बताई। दानिश भाई थोड़ा सा मैं लेता हूँ, बाकी स्ट्रैटेजी आपने बता दी है, तो जैसे बाकी फिर खाने का भी टाइम हो रहा है, खाना भी खत्म हो सकता है हमारा, तो फिर भी आपके लिए लेके आ रहे हैं। देखो दानिश भाई, जैसे आपका रिजल्ट आएगा, आप तो पहले काम वगैरह भी करते हो, फिर आपका रिजल्ट, आपके घर में कैसे माहौल था उस दिन, जैसे रिजल्ट आप काम और गए, तो गरीब फैमिली में और ज़्यादा उत्साहित होते, तो आपको मम्मी पापा लोग क्या? थोड़ा जब मैंने आंसर की देखी थी तो मुझे थोड़ा वो था कि भाई यार हो तो जाएगा ही, क्योंकि 138.5 के समथिंग मेरे सही बैठ रहे थे। लेकिन ये था जो पहली यूपी की मेरिट थी, ख़ास तौर से मैं यूपी वाले के लिए बोलना चाहूँगा, जो यूपी की मेरिट थी वो 120 पे थी फिजिकल के लिए, तो वहाँ थोड़ा होश ख़राब हो गया यार, ये मेरिट अब और बढ़ेगी। और आप सब जानते हैं जो यूपी से बिलोंग करता है कि मेरिट कितनी गई है, यूपी की मेरिट कितनी गई है, तो थोड़ा वहाँ हताश होना पड़ता है। लेकिन यह है जब रिज़ल्ट आया फाइनली तो सिलेक्शन हुआ, तो एक अच्छा माहौल होता है, घर वाले सपोर्ट करते हैं कि भाई यार लड़का पढ़ रहा है, क्योंकि आप दिन रात पढ़ रहे हो लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा, तो आप फिर अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाते, थोड़ा आदमी नर्वस हो जाता है, वहाँ डिमोरलाइज हो जाता है, क्योंकि प्रूफ करने का जो मौका मिलता है एग्ज़ाम निकालने का वो नहीं हो पाता। और इससे थोड़ा उन लोगों से भी दूरी बनाए रखना है जब तक एग्ज़ाम ना निकले, और एग्ज़ाम पे अपनी मेहनत करनी है।
भाई थोड़ा सा 1 मिनट से भी कम समय लूंगा कि जैसा कि आपके पड़ोसी का क्या रिएक्शन था, थोड़ा मजे वाली बात भी हो जाएगी। पड़ोसी कई ऐसे भी होते हैं, दोस्तों का भी जो कभी फ़ोन नहीं करता वो भी फ़ोन करता है, मुझे तो ऐसा रियलाइज हुआ। और बाकी पड़ोसी का रिएक्शन कैसा था ये बताइएगा उससे थोड़ा सा। बाकी ये था, मैं अपने पड़ोसी के बारे में बोलूँ तो भाई काफ़ी सपोर्टिव है मेरे। बट जब नंबर आया तो थोड़ा मतलब कुछ खुश भी थे, लेकिन अब मुझे, मैं अंदर से नहीं किसी को जान सकता कि वो क्या फील कर रहा है। बट ठीक था, देखने लायक था, ऐसा नहीं है। बाकी बता दिया इनने। बाकी फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दे रहे हैं, इससे पहले भी दिया ना, ये मेरा फर्स्ट टाइम इंटरव्यू है। बाकी देखो दानिश भाई, अगर कुछ चैनल वगैरह कोई मोटिवेट वीडियो कुछ भी बनाते हैं तो हम टेलीग्राम पे इनका लिंक शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब कर लेना। बाकी यह एक बात दानिश भाई एक पूछ लेता हूँ कि यहाँ सारे ट्रू इंटरव्यू आते हैं, यहाँ मैं पहले से बताता हूँ कि आपको ऐसा बोलना है, जिसके जितने मार्क्स हैं एक्चुअल वही आते हैं, क्योंकि हम तो स्टूडेंट हैं, हम तो इस लाइफ से गुजरे हैं। नहीं, जो सर बोल रहे हैं कि ये सारे ट्रू इंटरव्यू हैं, ये कोई पहले से ही नहीं बताते, ये सब ट्रू इंटरव्यू होते हैं। तो सारे ट्रू होते हैं, आप ये मान के चलेगा। बाकी आप अपनी मेहनत जारी रखिएगा। देखो दानिश भाई, आपको हमारे चैनल पे आगे कैसा लगा? चैनल पे आके अच्छा लगा, काफ़ी नॉलेजेबल हैं सर, और इनके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। दोनों भाई साथ में हम ट्रेनिंग करते हैं एक ही बैच से। उम्मीद करता हूँ फिर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर। गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत, भगवान करे आपका दिन शुभ हो, टेक केयर, बाय बाय।